यह कहानी 2015 की है। उस समय तक आईपीएस टीम इतनी फेमस हो गई थी कि लोग उन्हें अब बहुत सीरियस लेने लगे थे। टीम लगातार कई केसों में बिजी रहती थी। गौरव तिवारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लेवल पर इतना व्यस्त हो चुके थे कि फैमिली और काम में बैलेंस करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उधर उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। दबाव और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ रही थी। हर केस में खुद मौजूद रहना गौरव के लिए मुश्किल सा हो गया था। इसलिए वो कई बार सिर्फ टीम को ही अलग अलग जगह भेज देते। टीम भी अब काफी मजबूत हो चुकी थी। मेघना, सिद्धार्थ, रिथ और मोहन। मेघना बहुत ही प्रैक्टिकल और स्टेबल मेंबर थी। सिद्धार्थ बेहद ही शांत, शार्प एविडेंस कलेक्टर था। रिथ नया नया मुंबई आया था, कूल नेचर वाला। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी स्ट्रांग था। मोहन नेवी में जॉब करता, वो चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करता था। सारी ही टीम बहुत अच्छी थी। एक दिन मेघना को उसकी एक्स कोलीग का कॉल आता है। साउथ मुंबई में उनकी आंटी रहती थी, मिसेस पवार। उनके घर में उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो पैरानॉर्मल है। कभी कोई दिख रहा है, कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी लाइटें अपने आप बंद हो रही हैं, कभी कोई दिख रहा है। तो उन्होंने फैसला लिया कि वो घर बदल लेंगी। लेकिन जैसे ही ये बात उन्होंने बोली कि घर शिफ्ट करेंगे, तो वो घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने आईपीएस टीम को तभी इसीलिए बुलाया था। आईपीएस टीम वहां पहुंची। बार बार उन्होंने डोरबेल बजाई। तभी दरवाजा खुलता है तो सामने वो आंटी खड़ी थी, मिसेस पवार। उन्होंने सबको अंदर बुलाया, चाय पिलाई। फ्लैट काफी पुराना था, लेकिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा था। मेघना को पता चला कि मिसेस पवार के हस्बैंड की डेथ बहुत साल पहले हो चुकी है। उनका बिजनेस डूब गया था। बेटा अंकित ही अब नौकरी करके घर संभाल रहा था। ये लोग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहते थे। पिछले कुछ सालों से यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। लेकिन जब से उन्होंने इसको बेचने का डिसीजन लिया, तब से तो वो और ज्यादा होने लगी। अंकित ने बताया, एक रात 2 बजे वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। लैपटॉप टेबल पर रखा था। जैसे ही वे पानी पीने गया तो देखा टेबल से लैपटॉप गायब हो गया। वे पागलों की तरह पूरे घर में लैपटॉप को ढूंढता रहा, पर उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन थोड़ी बार देख के क्या देखता है कि लैपटॉप वहीं रखा था जहां वो पहले रखा था। ऐसा लगा जैसे वो यहाँ से हिला भी ना हो। तो टीम ने कहा, ये एसोसिएट, जहां जैसे कोई भी चीज गायब हो जाती है और फिर वहीं दिख जाती है। कुछ दिनों बाद अंकित की कार की चाबी बार बार गायब होने लगी। वे जहां भी चाबी रखता वहीं उसको चाबी नहीं मिलती। पूरा घर खोजता, लेकिन फिर भी उसको चाबी नहीं मिलती। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मिल जाती जहां उसने पहले रखी होती। एक दिन तो वह ऑफिस भी नहीं जा पाया, क्योंकि चाबी सुबह तक मिली ही नहीं और चाबी गायब रही। सुबह अचानक कार के अंदर मिल गई। एक रात अंकित को बेहद प्यास लगी और वो ड्राइंग रूम में फ्रिज के पास गया। कमरा पूरी तरह से शांत था। तभी उसे टप टप ऐसी आवाज आई जैसे कोई दीवार पर हल्की थपथपी दे रहा हो। उसे लगा वाइफ होगी या उनका बेटा होगा। सोचा माँ भी हो सकती है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। वो सब तो अपने रूम में थे। अंकित ने लाइट ऑन की और उसी क्षण दीवार पर लगी उसके पिता की बड़ी सी फोटो जोर से नीचे गिरी और कांच पूरी तरह से टूट गया। रिथ ने कहा, ये ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है। ये आईपीएस टीम ने ईएमएफ रीडिंग्स ली। शुरू में रीडिंग्स नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मीटर अचानक से स्पाइक करने लगा। नेगेटिव प्रेजेंस बहुत भारी महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ ने बहुत भारी कदमों के चलने की आवाज सुनी जब वह किचन की ओर जा रहा था। जब वह किचन में गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से चल रहा हो। टीम भी हॉटस्पॉट कमरे में पहुंची। लाइट्स बार बार बंद हो रही थी, कभी अचानक बंद हो जाती, कभी चल रही थी। फिर कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। हवा ऐसा लगा जैसे बहुत भारी हो गई है। चारों तरफ एक बदबू सी आने लगी जैसे सड़े अंडों की होती है। मेघना फोटो लेना चाह रही थी, लेकिन अचानक से किसी ने जोर से उसके हाथ पर मारा और कैमरा नीचे गिर गया। उसी पल सारी बदबू गायब हो गई और लाइट पहले जैसी नॉर्मल हो गई। अंकित के कमरे में हंसी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो। पैरों की आवाज और अगले ही सेकंड वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंकित समझ गया कि कमरे में कोई तो है। मेघना के कहने पर अंकित बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई भी एंटिटी है तो लेफ्ट वाले ईएमएफ मीटर को कुछ सिग्नल दो। अचानक से ईएमएफ मीटर के सिग्नल बढ़ जाते हैं। जितनी भी तस्वीरें मेघना ने खींची थी, बाद में जब उन्होंने देखा तो सिद्धार्थ के पीछे एक गोट लाइक चेहरा दिख रहा था। बड़े बड़े सींग और बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल डेविल जैसा। मेघना की हालत तो बहुत खराब हो गई। उसे लगने लगा कि वह एंटिटी उससे चिपक गई है। मेघना का बिहेवियर बदल गया। जब वह गौरव से
बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था उसके अंदर मेघना नहीं कोई और बोल रहा हो। गौरव ने उसे तुरंत क्लीनिंग करवाने को कहा। ये पूरा प्रोसेस 1 हफ्ता चला। मेघना ने अंकित से पूछा, इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है? अंकित ने बताया, यह जमीन अंकित के पिता की थी। वे इस जगह से बहुत भावनाओं से जुड़े हुए थे। यहाँ उनका जन्म हुआ, उनका बचपन यहाँ बीता और पूरी जिंदगी उनकी यहीं पे गुजरी। वो इस जगह से कभी नहीं जाना चाहते थे। उनकी मौत हो गई। उन्होंने मरते समय यही कहा था कि मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। उनकी आत्मा कभी इस घर को छोड़कर कभी गई नहीं। अब अंकित ने घर बेचने का फैसला अंकित के पिता की आत्मा को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका जुड़ाव यहाँ से इतना ज्यादा था। इस फैसले को सुनकर ही बहुत डरावनी घटनाएं होने लगी। तभी आईपीएस टीम को बुलाया गया था। आईपीएस टीम के लिए ये रेयर केसेस में से एक बन गया। अंकित ने पहले ही सिद्धार्थ को बता दिया था कि उसने घर पे पंडितों और रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स को बुलाया था और सेज से क्लीनिंग करवाई थी। अंकित ने कहा, इसकी मदद से घर को शांत करवाया गया। अंकित और उसकी फैमिली सुरक्षित अब नागपुर शिफ्ट हो गई। लेकिन जिस एंटिटी का चेहरा फोटो में आया था, मेघना और सिद्धार्थ आज भी उसके बारे में बात करने से डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी थी। ऐसा लगता था एंटिटी आज भी उनके पीछे पड़ी हो। इसी दीवार पे से ऐसा लगता था वो झांकते हुए नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। गौरव तिवारी जी के और भी बहुत से केसेस हैं जिनको मैं आने वाली स्टोरीज में लेके आऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल लाइक आता है, मेरी स्टोरी लाइक करते हैं, तो उनको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और उन्हें शेयर भी कीजिए। तब तक मैं अगली कहानी के साथ दोबारा मिलती हूँ।